हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? इसके पहले कुछ पाठों में हम लोगों ने ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्र गुणनखंड विधि एकदम अच्छे ढंग से सीख लिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्रश्नावली जो है 3.1 से लेकर के प्रश्नावली 3.6 तक के सभी प्रश्न हम लोग पार्ट बाय पार्ट में करेंगे। जैसे आज हम लोग 3.1 में ग्राफीय विधि है, इसमें क्वेश्चन इसमें मात्र 3 दिया हुआ है, तीनों का सॉल्यूशन एकदम आसान तरीका से देखेंगे। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है ना कि कैसे हम लोग भाषा वाला प्रश्न से समीकरण तैयार करते हैं, ये हम आपको अभी सिखाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? जैसे लिखा है 7 गुनी, तो गुनी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब से वर्ष कितना है? 3 वर्ष बाद। बाद मतलब क्या होगा? इस सब को पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण कैसे तैयार करते हैं वो हम अभी आपको सिखाएंगे। देखिए, हमने प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लिया, अब इसको समझाते हैं आपको। देखिए, कॉपी पर लिख करके देखिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर आपको यहाँ पर अगर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? जैसे कि लिखा रहेगा बाद, क्या लिखा रहेगा? बाद, बाद रहेगा लिखा हुआ, या फिर पश्चात लिखा रहेगा, या फिर बोलेगा योग फल, या केवल बोलेगा योग। ठीक, ये सभी में से कोई भी वर्ड लिखा हो ना, तो आपको बस याद रखना है क्या आएगा, वहां पे प्लस होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक, अगर लिखा रहेगा पूर्व, या लिखा रहेगा पहले, या फिर कह दे अंतर, ठीक है, या फिर कह दे घटाओ, या इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन होता है, इसका होता है एडिशन होता है, ऐसा कुछ भी वर्ड आ जाए तो वहां पे हम लोग माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे किसका यूज करेंगे? तो माइनस का। फिर से याद रखिए, बाद रहे, पश्चात रहे, योगफल रहे या योग रहे, वहां पे हम लोग प्लस करेंगे। पूर्व रहे, पहले रहे, अंतर रहे या फिर घटाव रहे, वहां पे हम लोग माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया ना? आप समझिए, अगर यहाँ पर कोई भी चर्चा करेगा, जैसे कि कहिए अभी करा था आफ्ताब अपनी पुत्री से, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कुछ कहेगा, जो जो कहेगा हम दोनों समीकरण में करेंगे। यानी कि अगर एक्स है आफ्ताब तो वाई हो जाएगी उसकी पुत्री, और दोनों में जैसा ऐसा कहेंगे वैसा वैसा हम लोग करेंगे। चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न? देखिए, इसमें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न पढ़िए, क्या है इसमें कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। क्या कहता है वो देखिए, आफ्ताब और अपनी पुत्री है ना, यहाँ आपको मानना पड़ेगा आफ्ताब की जो यहाँ पहला अगर प्रश्न पढ़िएगा पूरा, तो इसमें कह रहा है कि प्रश्न है इसमें, इसका उम्र बताइए, आयु है ना, आयु, कि इसका आयु कितना होगा। तो इसमें हमको पहले मानना पड़ेगा कि आफ्ताब का आयु को एक्स मान लेंगे, और उसकी पुत्री की जो आयु होगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वाई हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम मानते हैं, माना आफ्ताब, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु, उसको हम लोग बोल लेंगे एक्स वर्ष। क्या बोल लेंगे? एक्स वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार इसकी पुत्री यानी कि आफ्ताब की पुत्री, ठीक है, तो आफ्ताब की पुत्री, ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो वाई वर्ष हो जाएगा। अब इसमें आप गौर से समझिएगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, यहीं से बच्चा लोग समझता नहीं है। देखिए, हम आपको एकदम बेसिक सिखा रहे हैं, समझिएगा। जैसा कहेगा वैसा सेम सेम लिखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व। क्या कहा? 7 वर्ष पूर्व। अब पहचानिए, अभी हम लोगों ने आपको पूर्व बताए थे। पूर्व मतलब क्या बताए थे? याद पड़िए, तो पूर्व मतलब बताए थे हम लोग घटा। याद आया कुछ? अब ये जो बात बोला ना 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में। मतलब देखिए, आप करिए एक्स यानी कि आफ्ताब, अब बराबर करिए वाई यानी कि इसकी पुत्री। अब जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करिए। आफ्ताब बोलेगा यानी कि एक्स बोलेगा, क्या अभी इसमें कहा क्या? 7 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों में 7 पहले घटाइए। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलिए ठीक है, इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आगे पढ़िए, क्या कर रहा है आफ्ताब जो है, कह रहा है यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व, मैंने 7 दोनों में घटा दिया। अब कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी। 7 गुनी मतलब देखिए, आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री यानी कि वाई से कह रहा है कि 7 गुनी, यानी कि अक्कर क्या गुनी हो जाएगा? 7 गुनी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना? सेम ऐसा ही दूसरा समीकरण बनेगा, पहले इसको गुना में कर लेते हैं। क्या होगा? ये होगा एक्स माइनस 7 बराबर, देखिए इस 7 से गुना होगा दोनों में, तो 7 गुना वाई हो जाएगा 7 वाई, माइनस है तो माइनस 7 गुना 7 हो जाएगा यहाँ पर से 49। अब अगर इसको यहाँ से हल करें कि 7 को इधर ले आए, यानी कि हो जाएगा एक्स माइनस में 7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस था इधर, इधर गया माइनस में। अब बराबर दीजिए, इधर है माइनस में 49, ये माइनस 7 होने क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ से प्लस 7। अब घटाइए कितना आएगा? तो 7 वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से घटाइए कितना हो जाएगा? तो माइनस 49 है और 7 घटेगा तो आ जाएगा 42, लेकिन माइनस में। इसको मान लीजिए, हम लोग मानेंगे इसको समीकरण 1। देखिए पहला समीकरण तैयार है। देखिए पुनः देखिएगा, इसमें दूसरा समीकरण क्या आने वाला है वो देखिए। अगर यहीं पर आपको सामने में हल करते तब देखिए, लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः
प्रश्न से। अब प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहेगा देखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, बाद बोला अभी रुक जाइए। ठीक है, पहले तो x बराबर y करिए, यानी कि आफ्ताब अपनी पुत्री कुछ बोलेगा, समझिए क्या पहले क्या कर रहा है 3 वर्ष बाद। बाद मतलब क्या बताए थे, अभी क्या बताए थे, बाद में होता है प्लस, यानी कि जुटेगा, क्या जुटेगा 3 वर्ष, यानी कि दोनों में 3 3 जोड़िए। बताइए कितना आसान था बनाना, देखिए बन गया, 3 3 जोड़ दिए ना। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, गुनी मतलब होता है गुना। अब ये आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से, तो पुत्री में 3 गुना हो जाएगा। यहाँ हो गया x प्लस 3 बराबर 3 से गुना करिए, हो जाएगा 3y प्लस, ठीक है 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ हो गया x प्लस 3 बराबर, यहाँ 3y रखिए अभी, प्लस में 9 इधर फिर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। y को इधर ले आइए, x माइनस होगा 3y बराबर 9 है, ये प्लस 3 ने क्या होगा, माइनस में 3 होगा। ठीक है, यहाँ हो गया x माइनस में 3y और 9 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा, ये 6, कितना हो गया, ये 6 हो गया। बताइए आपको इसमें कोई दिक्कत, इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको अभी ग्राफ बनाना भी सिखाएंगे, जो कि हमने आपको एक लाइव क्लास लिए थे 3.1 याद रखिएगा, पहला क्लास हमने लाइव लिया था, उसमें हमने आपको ग्राफ बनाना सिखाए थे। ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 निकाल लिया, आप समझ गए होंगे। इधर वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो जो समीकरण है, समीकरण लिखेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे देखिए। आप पहले मानिए यहीं पर जो लिखे थे, यहीं हम ग्राफ बनाए। देखिए ग्राफ आप लोग क्या करिएगा, एक ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए और ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, प्रैक्टिस उसी पे करिए। ठीक है, मेरे पास नहीं है, अभी हम क्या करते हैं, इसी से बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1। ठीक है, यहाँ से हल करते हैं। समीकरण 1 क्या था वो देखिए, समीकरण 1 से यहाँ पे हमको कम से कम 2 मान निकालना होगा। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या था वो देखते हैं। तो समीकरण 1 जो है वो था x माइनस में 7, क्या था, x माइनस 7y बराबर में था कितना था, माइनस में 42 था, याद है आपको, बहुत अच्छा याद है। और समीकरण 2 क्या था वो भी याद रखना पड़ेगा हमको ना, क्या था, x माइनस 3 बराबर 6 था। तो पहले तो हम समीकरण 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। मानिए यहाँ से अगर हम आपको x निकाले, यहाँ से क्या निकाले, x का मान निकालते हैं, x यहीं रहने दीजिए, तो बराबर क्या होगा, माइनस 42, ये माइनस 7 कितने हो जाएगा, प्लस में 7y। अब यहीं पे देखिए हमको ना y का मान जैसे जैसे बदलेंगे ना, x का मान निकलते जाएगा। यहाँ एक बॉक्स बना लीजिए, आसान, देखिए सबसे आसान तरीका आपको हम बताते हैं, बॉक्स बनाइए और कम से कम 2 मान रखिए, एकदम आसान आसान। ठीक है, जो आपसे ग्राफ पे दर्श जाएगा, दर्शा सकते हैं। ऊपर वाला हमेशा होता है x और नीचे वाला होता है y। फिर समझिए, गौर से समझिए, देखिए यहाँ पर अगर हम y यहाँ पे एकदम आसान भाषा में बोले कि क्या ले ले बताइए, यहाँ अगर हम ले लेते हैं 0, अगर 0 ले लेते हैं तो क्या निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ रखते हैं 0, क्या रखे हम लोग, यहाँ अगर हम रखते हैं 0, 0 रखे तो 7 गुना ये, यानी कि y कितना लिए हम लोग यहाँ पर 0, तो गुना होगा 7 गुना 0 कितना हो जाएगा 0। अब माइनस 42 में अगर इतना जोड़ेंगे कितना होगा, वो माइनस 42 से रहेगा, कितना रहेगा वो, माइनस 42 से रहेगा। अच्छा बताइए, अगर इतना बड़ा लेते हैं, अगर y हम लेते हैं 0, देखिए मान रखिए 0 रखिए, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचिए इतना बड़ा मान क्या होगा, देखिए x तब क्या होगा, माइनस 42 हो जाएगा। बताइए ग्राफ पर तो हमको 42 तक लिखना पड़ेगा ना, इतना बड़ा नहीं लीजिए। हम फिर कहते हैं आपको सोचना पड़ेगा, आसान रखिए ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगा। मानिए अगर हम 42 लेते हैं यहाँ पर, अगर 42 पुराना है, अगर y ले ले 6, कितने ले ले y ले ले हम लोग 6, देखिए 6 बना दिए इसको। चलिए हम दिखा रहे हैं मान रख करके। ठीक है, अगर 6 रखे तो 6 गुना 7 कितना होगा 42। अब देखिए माइनस 42 प्लस 42 कट के क्या हो जाएगा 0, आसान मान आ गया ना, x आ गया 0। देखिए कितना आसान आ गया, इसलिए करे आपको सोचना पड़ेगा क्या मान रखे कि आसान आ जाए। ठीक है, अगर आगे अगर यहाँ रखे हम 7 रखे, चलिए कितना रखते हैं 7, अगर 7 रखे तो 7 7 कितना होगा 49, फिर 42 में 49 घटेगा कितना आ जाएगा बताइए, तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 42 में 49 घटेगा तो 7 आ जाएगा। एक्स मान कितना आसान आ गया, यानी कि 0 एक्स आ गया 0 और वाई आ गया 6, दूसरा बिंदु आ गया 7,7। अब ये इतना आसान है, यहाँ पर दोनों दर्शा देंगे। अब हमको जो है समीकरण 2 से कुछ मान निकालना होगा। अब समीकरण 2 क्या है वो देखिए, तो समीकरण 2 क्या है उसको लिखेंगे समीकरण 2 से। ऐसे ही आपको बॉक्स बनाना है, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं आपको, 2 को कम से कम मान निकालना है, याद रखिएगा। चलिए तो दूसरा समीकरण क्या था बोलिए तो आप लोग, था x माइनस 3y बराबर कितना था 6। अगर यहाँ से x निकाले क्या होगा, उधर 6 प्लस में 3y होगा। फिर से हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, अब मान एकदम आसान रखिएगा। ठीक है, जैसे ये ऊपर होता है x हमेशा, नीचे होता है y हमेशा। चलिए अगर हम यहाँ पे 0 ले, कितना y ले ले 0, ये पूरा भाग क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 गुना y यानी कि 0 गुना 3 0 हो जाएगा ये। अब x बराबर था 6 प्लस 0 तो 6 ही रहेगा, नहीं x मान कितना आ गया 6 आ गया। अब अगर हम यहाँ पर कुछ आसान मान रखिए, अगर मानिए माइनस 1 रखते, कितना रखते हैं माइनस 1, देखिए माइनस 1 लेंगे तो 3 गुना -1 कितना हो जाएगा, माइनस में 3 होगा, 6 में -3 करिए कितना बचेगा 3। देखिए आसान मान आया, आसान कहने का मतलब है छोटा मान आया ना, छोटा मान आया।
अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। देखिए आप लोग ग्राफ आपको बताते हैं ग्राफ कैसे बनता है, सोचिएगा अच्छा से। ग्राफ बनाने के लिए आपको चाहिए पेंसिल, ठीक है, उसके साथ आपको एक इंची चाहिए, और इंची और आपको उसके साथ चाहिए रबर भी चाहिए और कटर भी चाहिए, और एक आपको ग्राफ को होना चाहिए। जहाँ गलती हो वहाँ मिटा लीजिएगा, ठीक है, पेंसिल को छील कर बनाइएगा। एग्जाम में भी आपका रियल जो एग्जाम होगा बिहार बोर्ड का, वहाँ पर आपको पेंसिल लेके जाना है और पेंसिल से बनाना है वहाँ पर आपको ग्राफ, और कलम से सब लिखिएगा लेकिन पेंसिल से बनाइएगा। अभी हम कलम से लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई पड़े अच्छे से, ठीक है। चलिए हम लोग अपने ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पर बनाते हैं। देखिए एक लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा वाई के लिए। चलिए बनाते हैं यहाँ पर, एक लाइन लिए, ठीक, ले लिए। चलिए यहाँ मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु का मान कितना होता है 0,0। अब मान यहाँ पर होता है ना एकदम सही से लीजिएगा, एकदम एकदम सेम सेम बिंदु लीजिएगा। चलिए यहाँ लेते हैं हम लोग 1, ठीक, यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं 3, यहाँ लेते हैं 4, यहाँ लेते हैं 5 और 6, 7 तक लीजिए बिंदु कम से कम, ठीक है, 7 तक लेते हैं सभी, और 7 कर सकते हैं। ऊपर लेते हैं 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक, ये हो गया एक्स। और नहीं, ऊपर होता है वाई, क्या होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है। नीचे भी होता है वाई डैश, याद रखिएगा इतना, इधर होता है एक्स डैश, ठीक, और इधर होता है एक्स, याद रखिएगा। यानी कि होता है क्षैतिज रेखा, ये होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। अभी नीचे भी ले लिए, इधर लेते हैं माइनस में, तो माइनस में 1, फिर माइनस में 2, फिर माइनस में 3, माइनस में 4, फिर माइनस में 5, यहीं तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रखिए तो माइनस में हो जाएगा 1, फिर माइनस में 2, फिर माइनस में 3, माइनस में 4, इतना काफी। देखिए मान इतने लाना है, ठीक है, इतना तक याद रखना है। चलिए अब दिखाने का प्रयास करते हैं। पहला समीकरण देखिएगा, पहला बिंदु क्या है 0,6, देखिए एक्स कितना है 0, कोई भी एक्स हो चाहे वाई सब 0 यहीं पे होता है, ये हो गया 0, ठीक है। और वाई लेना है, लेके जाना है 6 तक, वाई ऊपर या नीचे जाएगा, याद रखिएगा नीचे है माइनस का ना, ये है प्लस में, ये ऊपर जाएगा कहाँ तक 6 तक, 6 हो गया ये, यानी कि बिंदु हो गया ये कितना 0,6। और याद रखिए पहले एक्स लिखा जाता है, यानी कि एक्स हो गया 0, तब हो गया ये 6। अब दूसरा देखिए बिंदु क्या है 7,7, एक्स हो जाएगा कितना पर 7 पर, 7 यहाँ है, और वाई इसके लिए यहाँ हो गया, यानी कि बिंदु लगभग कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, हो गया ये 7 के बराबर, ठीक है। यहाँ से 7 लीजिए इससे करके, और इसके सामने इसे, यानी कि हो गया ये 7,7, ठीक है, 7,7 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ये हो गया समीकरण 1 के लिए, क्या हो गया ये समीकरण 1, और इसको मिला दीजिए आप, ठीक है, यहाँ से आप मिलाने का प्रयास करिए। दूसरा लेते हैं इंची, इससे मिलाते, देखिए ये बिंदु, अब देखिए मेरा जो है कॉपी पे बना रहे थोड़ा सा टेटर हो सकता है, ठीक है, मानिए बिंदु यही था, ठीक है, यहाँ रखिए, और ये बिंदु ऐसे हमने मिला दिया इसको, ठीक। और आपको यहाँ लिखना भी पड़ेगा कौन सा समीकरण है, समीकरण हो गया ये 1, इसको इसे दर्शा दीजिए कि कौन सा है, समीकरण 1 है, ठीक है, पहला दर्श गया। अब देखिएगा यहाँ पर, अब दूसरा बिंदु हम लोग जो अभी बनाए थे दूसरा समीकरण का, उससे हम यहाँ पर दर्शाएंगे। देखिए क्या है, y है 0, तो y कभी भी 0 होगा, यहीं पे होगा 0। x कितने, x जाएगा ये 6 पर, यानी कि यहाँ आएगा, ठीक है, हो गया ये x पहले लिखेंगे तो 6, और y हो गया 0, हो गया बिंदु। अब दूसरा देखिए x 3 है, तो x हो गया 3 यहाँ पर, और y माइनस में 1 है, तो y नीचे आएगा, नीचे देखो माइनस यहाँ, इसके सामने ले जाइए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 3,-1 मान रखें ना। अब इसको मिलाइए, यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु रहा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये आगे जाएगा ना, आगे कहीं कहीं कटेगा, ये बिंदु जाके कट जाएगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, कटेगा कहीं कहीं जाएगा, जहाँ कटेगा वही इसका होता है आंसर। देखिए ग्राफ हमने बना दिया, इसका नाम रखिए समीकरण 2। देखिए आपको क्या करना है, एग्जाम मात्र इतना ही काम करना है और आपको 5 में 5 मिल जाएगा। और सुनिए, भाषा से आपको समीकरण निकालना नहीं होता है, एग्जाम में 2 समीकरण दिल रहेगा, उसको हल करिए और ग्राफ दर्शा दीजिए। अभी 2 प्रश्न और है, उसको हल करते हैं तो ग्राफ आप सीख सकते हैं उसमें, देखिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है उस पर ले चलते हैं आपको, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है वो देखिए। ये तो हमने पहला प्रश्न कर दिए, समीकरण कैसे तैयार होता है वो भी दिखा दिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 हमने कॉपी पर लिख रखा है, क्या है देखिए क्वेश्चन, देखिए तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ है ना, क्वेश्चन किताब में आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगा तो वहाँ देख लीजिएगा। देखिए पहले आप समझिए कि इसमें हम समीकरण कैसे तैयार करते हैं। ग्राफ तो सीखना ही सीखना है, वो तो 5 मिनट हमको देगा ही देगा एग्जाम में, 100% गारंटेड, वो आपको एग्जाम में 5 में आएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट के टीम एक कोच को कितना रुपये देता है, 3900। अब 3900 रुपया में क्या क्या खरीदता है देखिए, ने 3900 रुपया में, 3900 रुपया में 2 बार लिख दिए, ठीक है, लाइन को 2 बार लिख दिए। चलिए तो 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद। अब बल्ला है और क्या है यहाँ पे, और एक गेंद है, तो मानना पड़ेगा हमको। 2 चीज आ गया ना, 2 चीज आ जाए तो मानिए पहले। आप ऐसे पढ़िएगा ना तो लास्ट में कहा भी देगा क्या क्या खरीदना है, ठीक है। तो इसमें पहले बल्ला आ गया, तो बल्ला का मान लीजिए एक्स, माना एक बल्ले का कीमत रखिए, माना एक बल्ले का कीमत, ठीक, कितना हो जाएगा, कीमत को हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है, रुपया मान लीजिए। और गेंद है तो गेंद
का जो कीमत है वो कितना हो जाएगा y। अब आप यहाँ पर गौर से समझिएगा, समीकरण कैसे तैयार करते हैं यही तो नहीं आता समझ में सब बच्चा को, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप तुरंत समझिएगा, अभी जो हमने आपको नोट लिखाया था उसके अनुसार। तो प्रश्न से लिखते हैं, पहला प्रश्न प्रश्न देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। कह रहा है 3900 रुपया हो जाता है, मतलब वो सामान कुछ न कुछ खरीदा, माने दो चीज खरीदा, बल्ला खरीदा, गेंद खरीदा। अब अगर दुकानदार को रुपया देना होगा, क्या दोनों जोड़ के रुपया देगा या अलग अलग देगा? दोनों जोड़ के देगा रुपया, यानी कि गेंद और बल्ला का जो कीमत होगा दोनों को जोड़ कर देना पड़ेगा, यानी कि एक्स वाई को जोड़ना पड़ेगा। यही समझना होता है बच्चा को। तो एक्स प्लस वाई, ये समझे कितने रुपया बोल रखा है? 3900। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान तरीका से आपको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 39। अब यहाँ पर समझिए, एक्स है क्या? बल्ला। एक बल्ला का है, लेकिन है कितना बल्ला यहाँ पर? 3। तो 3 से गुना कर लीजिए, बहुत अच्छा। अब देखिए वाई था गेंद, कितना गेंद है? 6। देखिए कितना आसान था, बन गया। अब चाहेंगे तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए तो एक्स बचेगा, और 3 पर हम छुआएगा 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर कितना है? 3900। ये गुणाम जगह इसके भाग में, तो x प्लस 2y बराबर 3900 बटा कितना हो जाएगा? ये 3। 3 से काटिए, एक बार में 3 बार में, और 0 0, यानी कि x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 1300। कोई दिक्कत? पहला समीकरण तैयार। अब देखिए यहाँ पर आपको हम पुनः लिख करके दूसरा समीकरण बनाना सिखाते हैं, समझिए। पुनः प्रश्न से या प्रश्नानुसार, समझिएगा यहाँ पर से देखिएगा, फिर से समझिए, रुपया तो देना पड़ेगा दोनों मिला करके ना, यानी कि x प्लस वाई तो फिक्स से आएगा। कितने रुपया ले रहा है अगला बार में? देखिए कह रहे बाद में उसने एक एक करा, एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ला तथा उसी प्रकार की दो गेंद। गेंद कितना खरीदा? 2 रुपया। कितना होता है? 1300। देखिए भर दिए। अब समझिए, एक्स था क्या? बल्ला। बल्ला था, बल्ला खरीदा क्या गो? एक बल्ला बोल रहा है तो एक रखेंगे, आगे रखिए, एक नहीं रखिए कोई बात, होता नहीं है। अब वाई क्या था? क्या था? गेंद था। तो गेंद कितना है यहाँ पे? देखिए 2 गेंद कह रहा है, यहाँ कितना होगा? 2। देखिए कितना आसान था, यानी कि x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 1300। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल सेम आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम आ गया ना। ऐसा किसमें होता है? संपाती में होता है। किसमें होता है? संपाती में होता है। चलिए इसका हम लोग आपको ग्राफ बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो समझिए। चलिए इसको ले चलते हैं हम लोग ग्राफ वाला पन्ना पे, ठीक है। हम लोग ग्राफ कॉपी तो लाए हैं, इसी सादा पेज पर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, पहले तो समीकरण क्या था? एक, वो देखिए समीकरण 1 क्या, वो लिखते हैं हम लोग पहले। तो समीकरण 1 से क्या था? समीकरण 1 वो देखिए, तो समीकरण 1 बन के आया था x प्लस 2y बराबर कितना था? 1300। अब यहाँ पे मान रखना पड़ेगा हमको, जैसे अभी पहला क्वेश्चन किए थे, x निकालिए यहाँ से, x बराबर हो जाएगा 1300, ठीक है। ये प्लस होने जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान कितना लेना, y का मान रखिए और x मान निकल जाएगा। फिर से वही बॉक्स बनाइए जैसे ही बनाए थे, ये रहा बॉक्स, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब बताइए कितने रखेंगे? आसानी से मान निकलना चाहिए, आसानी से, ठीक है। देखिए अगर हम 500 ले लेते के बार में, तो 2 गुना 500 1000, 1300 में 1000 घटे 300 बचेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा y ले ले 500, ठीक है, 2 गुना 500 कितना होगा? 1000, 1300 में 1000 घटाए कितना बचेगा? x कितना बचेगा? 300 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा 400 लेता है, तो 400 गुना 8 कितना हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। 400 गुना कितना हो जाएगा? 800, क्योंकि y रखे 400, 2 गुना 400 हो जाएगा 800। अब अगर 1300 में ये 800 घटाते तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, यानी कि x हो गया 500। चलिए अब देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है? सेम सेम ही तो है। नहीं चलिए मान ही हम दोसर लेते हैं। चलिए समीकरण 2 में हम कुछ मान अलग ले लेंगे, ताकि आपको लगना भी चाहिए। चलिए भाई अगर दोसर लेते हैं मान, तब पर भी क्या इसका संपातीय बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए देखते हैं समीकरण 2 से क्या है। समीकरण 2 सेम सेम था, x प्लस 2y बराबर 1300, यही था। अगर यहाँ से x निकाल ले क्या होगा? 1300 माइनस में 2y होगा। अब यहाँ पे x और y का मान रखेंगे, तो x और y देखिए उसमें ले लेते थे हम कितना? 400 लिए थे ना। चलिए अगर हम 400 ले तब 400 800 होगा, 1300 800 घटेगा तो हो जाएगा 500। एक अलग मान रखते हैं, चलिए 600 रखते हैं। 600 गुना 2 कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा ना। 1300 1200 घटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए आ गया ना। अब बस इसको दर्शाना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस पर आप एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और अंतराल लेना है, समझिएगा। अब बताइए अगर 500 है, अगर एक एक से लेंगे अंतराल, बताइए 500 कितना बड़ा हो जाएगा? कॉपी के अंदर भी नहीं आएगा। तो एक काम करेंगे, हम 100 का अंतर ले लेंगे, ठीक है। 100 का अंतर ले, यहाँ तो मूल बिंदु फिक्स है, आएगा ही आएगा, यानी कि 0,0 आएगा ही आएगा। एक काम करते हैं, 100 का अंतर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम 100, 200, 300, फिर 400, फिर यहाँ पर 500, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। 600 तक कम से कम आया था ना, तो एक 600 भी ले लेते हैं, ठीक है। 600, ठीक है। ये हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x डैश, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा 100 से लेते हैं अंतर, यानी कि 100, 200, 300, 400, फिर 500, फिर कितना हो जाएगा? 600, और आगे 700 ले लीजिए, ठीक है। 700, ये हो जाएगा y।
नीचे हो जाएगा वाई डैश। चलिए नीचे नहीं देखिए, देखिए सभी मान पॉजिटिव में है तो इसी घर में आएगा। चलिए मान रखते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर मान रखना समझिए। पहला देखिए क्या है, कह रहा है 300 है एक्स, यानी 300 आ जाएगा यहाँ पे एक्स आ गया। वाई है, वाई कितना है 500, 500 यहाँ है, यानी कि आ जाएगा इस बिंदु के यहाँ पर, यानी क्या आ जाएगा ये है कितना हो गया, एक्स हो गया 300, 300 और वाई हो गया 500। अब दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए 400 लेंगे तो एक्स कितना होगा, एक्स जाएगा नहीं नहीं, देखिए यहाँ फिर देखिएगा कितना पर हम लिए थे, यहाँ पर 300 लिए एक्स और वाई कितना हो गया 500 हम रख दिए। अब दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए वाई कितना ओपन, देखिए वाई है 400 और एक्स है 500, तो एक्स को कहाँ ले जाएंगे 500 पर, तो एक्स को ले जाएंगे हम लोग 500 पर यहाँ पर, और वाई कितना है इसका 400, तो वाई पर लीजिए कहाँ 400, तो 400 यहाँ पाएगा। ठीक है, देखिए इससे सामने आ जाएगा यहाँ 400। देखिए हम लोग का एक ग्राफ कॉपी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, आप लोग करिएगा ग्राफ कॉपी पर ताकि एकदम सटीक बैठेगा। तो ये समीकरण ये रहा, यानी पहला जो समीकरण ये बन के यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ दिखाइए इसे करके इसको, गया। अब दूसरा जो हम यहाँ बनाए हैं 400 और 500, तो 400 यहाँ लेंगे, 500 है ना, 500 एक्स, देखिए 500 एक्स हो गया और वह कितना हो गया 400, तो 500 यहाँ है, ये जाएगा 400 पे जो कि हम यहाँ पर रखे हैं, है ना। अब यहाँ देखिए ये लिए 600 ऊपर जाएगा 100, यानी कि ये होगा 600 और नहीं एक्स हो गया 100, एक्स कितना है 100, ये जाएगा 600, यानी लगभग ये जो है जो मेरा अभी बना है समीकरण, ये यहाँ पे 600 हम उल्टा थोड़ा सा लिखा गया है, थोड़ा सा बड़ा छोटा है इसलिए, मानिए ये कितना है 600 है यहाँ पर है, यानी कि 100 और 600 इसी पर आएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया समपाती होगी, इसी पर आ गया समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आ गया। इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि ये जो है समीकरण कौन सा हो गया 1 2 इसी पर दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक ग्राफ हमने कर लिया। आपको क्या करना है, इसमें आपको गौर से एकदम समीकरण तैयार करना है, जो कि हमने आपको अच्छा सिखा दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 था उस पर गौर करिएगा, क्या था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर इसका 2 था ये। ठीक है, और इसका समीकरण हमने आपको अभी सिखा भी दिया। ठीक है, आपने सीख गया लिया होगा। अब लास्ट एक क्वेश्चन है इसका, इसमें समीकरण कैसे तैयार करेंगे वो समझिए। आप पहले आप समीकरण तैयार करना आप बताइएगा, इतना हमने आपको बतला दिया। अब देखिए कोई भी है इसमें कह रहा है कि सेब लेंगे और क्या लेंगे अंगूर, तो मानना क्या पड़ेगा वो बताइए पहले आप हमको। मानना पड़ेगा सेब पहले, तो माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 1 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स मान लेंगे इसको, एक्स रुपया। ये लास्ट प्रश्न है, आप लोग गौर से समझिएगा। ठीक है, एक और देखिए यहाँ सेब के बाद क्या अंगूर है, क्या करेंगे 1 केजी, 1 केजी किसका अंगूर का, तो यहाँ रखेंगे अंगूर, अंगूर का क्या होगा मूल्य कितना है वाई रुपया। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करते हैं हम लोग प्रश्नानुसार लिखते हैं ना, तो प्रश्न से आप समझिएगा, आप अगर मार्केट जाते हैं सेब खरीदिए चाहे अंगूर खरीदिए, क्या आप रुपया अलग अलग देते हैं, पहले सब रुपया जोड़ लेते इतना हुआ तब देते हैं। उसी तरह एक्स और वाई रुपया है, तो एक्स और वाई जोड़ कर कितना रुपया होता है उनको देंगे हम। अब यहाँ गौर समझिए, तो एक्स और वाई जोड़ेंगे कितना रुपया होगा यहाँ हम लिखेंगे, पढ़िए। यहाँ कह रहा है कि सेब है और अंगूर है, दोनों को हमने जोड़ दिया, अब कितना रुपया होता है 160 है ना, 160। आपको एकदम आसान नहीं तरीका से हम बता रहे हैं, एकदम एकदम तुरंत समझिएगा। अब देखिए एक्स यानी कि सेब कितना लिया है 2 ना, यहाँ हो जाएगा आगे में 2 से गुना करिए। अब अंगूर कितना लिया 1, 1 दिखाइए ना, बस हो गया, यानी कि ये तैयार है समीकरण 1, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा समीकरण इसी में लिख लेते हैं हम लोग, पुनः पुनः किए ना, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आगे बढ़िए। फिर से ये क्या करेगा रुपया देगा जोड़ करके, यानी एक्स प्लस वाई देगा रुपया। अब कितना रुपया होगा देखते हैं, प्रश्न आगे बढ़ते हैं। कह रहा था कह रहा 1 महीने बाद कह रहा 4 केजी सेब कितना हो गया 4, यहाँ गुना होगा 4 से, और कह रहा है इसमें 2 केजी कितना है 2 केजी अंगूर, यहाँ गुना होगा 2 से, कितना रुपया हो जाता है 300, कितना रुपया हो जाता है 300। इसमें हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा केवल y, क्योंकि 2 बार में एक बार में आई जाएगा 2, यानी कि y केवल बचेगा, बराबर हो गया 300। यहाँ 2 गुना में जगह इसके भाग, यानी कि 2x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 300 बटा में 2, काटिए तो 150 बार में ये कट जाएगा, यानी 2x प्लस वाई बराबर आ गया यहाँ पर 150, यानी कि समीकरण 2 भी हम लोग का तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा जो भी बनाए थे। चलिए यहीं पर हम ग्राफ भी बना लेंगे और इसका जो मान निकलेगा वही मान भी निकाल लेते हैं। चलिए तो इसका देखते हैं हम लोग, इसका ग्राफ और मान भी देखते हैं। पहले देखिएगा यहाँ पर से क्या होगा 2x और प्लस में y है, तो 2x प्लस में y बराबर कितना है 160 है ना। और देखिए यहाँ पर क्या है दूसरा 2x प्लस y बराबर कितना है 150, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। अच्छा इसमें एक चीज देखना पड़ेगा, इसका जो रेखा है कैसा बनेगा। ठीक है, ये हमको लग रहा है देखने से लग रहा है समांतर होगा, क्यों होगा समांतर, देखिए तुलना अगर करते हैं 2/2 होगा। ठीक है, ये होगा 1/1 और ये बराबर नहीं होगा 160/150। क्या था बताइए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2, किसका होता है समांतर का, किसका होता है समांतर रेखा का।
यानी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। चलिए इसका ग्राफ हम लोग अगला पेज पर बनाते हैं। चलिए तो पहले तो हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 क्या है। तो समीकरण 1 यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, 2x प्लस में y बराबर 160 है। यहाँ से आसानी, देखिए आसानी जो है वो निकालिए मान, यहाँ से y निकालना आसानी, तो y कहीं छोड़िए, ये प्लस होने जाएगा माइनस, यानी कि 160 में ये 2x घट जाएगा, ठीक है। और यहाँ बॉक्स बनाइए, मान निकालिए। देखिए अब क्या क्या मान लेंगे, यहाँ x होगा, यहाँ y, देखिए x रखने पर y का मान निकलेगा। x क्या रखे यहाँ पर, चलिए अगर हम 50 रखते, कितने रखे 50, क्यों रख रहे, देखिए आसानी होगा ना, 2 गुना 50 100, अब 160 में 100 घटेगा तो बचेगा 60। अगर हम 60 ले ले तब, अगर हम 60 ले ले तब क्या होगा, तब चलिए 60 लेते हैं, 2 गुना 60 120 होगा, 120 अगर 160 में घटा दे कितना आएगा, 40 आएगा। बन गया पहला समीकरण का। अब लिखिए समीकरण 2, इसी तरह आप लोग बनाइए, ये 5 नंबर आपको पूछेगा, ठीक है ना, आप लोग गौर समझिए। तो क्या है समीकरण 2, वो देखिए समीकरण 2 यहाँ पर दिया हुआ था, क्या था, 2x प्लस में y बराबर था 150 ना, बराबर 150, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से अगर y का निकालते हैं क्या होगा, 150 माइनस में ये होगा 2x, यहाँ एक बॉक्स बनाइए, यहाँ से मान निकाल लीजिए। चलिए अब क्या रखे, दो जैसे वहाँ रखे थे 50, x अगर 50 रखे हो जाएगा 100, 150 में घटाइए 100 कितना होगा 50 होगा। अगर हम रख ले 60 रखते हैं, चलिए 60 रखते हैं तो 2 गुना 60 कितना होगा 120, 150 में 120 घटे कितना होगा 30 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं और 10 का अंतर लीजिए ताकि ये सब आ जाए, यानी कितने तक है 60 तक है। तो बनाते हैं, सभी सभी प्लस वाला है तो प्लस के लिए बनाते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं हम, देखिए यहाँ पहले हमने एक लाइन खींचा और ये हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा y। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या, ये पहला बात तो मूल बिंदु हो जाएगा 0,0, 10 लीजिए अंतराल, 10 20 30 40 50 और फिर 60 तक ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 10 20 30 40 50 फिर 60, बस इतना तक काफ़ी है, या लीजिए 17 तक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर कह रहा है x कितना है 50, x 50 पर ले गए, x है ना, x 50 पर ले गए और y कितने ले जाना है 60, यानी कि ये जाएगा यहाँ से यहाँ, है ना, इसके सामने यहाँ। देखिए आप लोग, हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग किस पे बनाइए, ग्राफ को भी बनाइए, ग्राफ को भी तनी सा भी गलती नहीं होगा, एकदम सटीक आंसर आएगा। आप लोग ग्राफ पर ही बनाइएगा, समझे ना, प्रैक्टिस करिए ग्राफ को भी पर। देखिए अगला क्या है 40 और 60, ये हो जाएगा 40 x, 40 ये है कि पहले बताइए y है, x ऊपर ना है, ऊपर कितना है 60, ये हो गया 60, ठीक है, x और y कितना है 40, इसको ले जाना होगा 40 पर, 40 का कांटा जाए यहाँ, ठीक है, गया यहाँ, यहाँ आया, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 60,40। अब इसको मिलाना पड़ेगा हमको, चलिए इसको मिला लेते हैं। और ये समीकरण पर कौन सा है, पहला समीकरण का हमने अब यहाँ पर दर्शा दिया ग्राफ पे, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया। चलिए दूसरा देखिए, तब यहाँ कर रहा है 50 50, x हो गया 50 यहाँ और y पर जाएगा 50, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, ये हो गया 50,50। और देखिए ये समीकरण कौन सा था, समीकरण 1, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ x हो गया 60, x हो गया 60, ये हो गया 30, यानी कि कहाँ होगा x बिंदु ये है वो, ठीक है, ये हो गया 60x और वह हो गया 30, जाएगा कहाँ पर, यहाँ देखिए 30 हो गया इसके सामने, यानी कि यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पर, यानी कि क्या हो गया ये 60 में 30। चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। अब बताए थे कौन सा रेखा है समांतर, तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा, ठीक है, एकदम समांतर जाएगा ऐसे करके, एकदम सीधा, जैसे यहाँ पे दिख रहे होगा आपको, देखिए एकदम सीधा जा रहा है ना, ऐसा इसका बनेगा। ये हो गया समीकरण 2, दर्श गया। देखिए हमने आपको अभी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इन सभी को एकदम आसान तरीका से आपको हल करना सिखा दिए। अब अगले वीडियो में हम लोग 3.2 को पूरा अच्छा से हल करना सीखेंगे। इधर फिर से सुन लीजिए, ये जो प्रश्नावली है इसमें ग्राफ है और ग्राफ 5 नंबर में पूछता है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ग्राफ कॉपी पर, ठीक है ना, या हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप ग्राफ कॉपी पे इस तीनों क्वेश्चन को हल करिएगा 1-2 बार, ठीक। अब इसका उदाहरण भी हम लोग किसी और वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।